आज की वीडियो में चलिए हम देखते हैं विश्व भूगोल का कुछ पार्ट्स देखते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे प्रश्नोत्तरी के रूप में प्रश्नोत्तर। कुछ महाद्वीप हैं, ठीक है, 2-3 महाद्वीप का यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कुछ प्रश्न किए हुए हैं तो, और नहीं किए हैं फिर भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बात उस समय की है, 1492 की 1492 की बात है, जब कोलंबस नामक आदमी, जो कि भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन उसने सबसे पहले अमेरिका को खोज डाला था। ठीक है, उसे उसने नई दुनिया नाम दिया था, न्यू वर्ल्ड नाम दिया था। किसने? कोलंबस ने, 1492 में। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्रीनलैंड जो है वो राजनीतिक दृष्टि से किसके अधीन है? ठीक है, ग्रीनलैंड राजनीतिक दृष्टि से तो ये नॉर्थ कोरिया यानी उत्तरी अमेरिका के अधीन है, लेकिन ये डेनमार्क के ये राजनीतिक दृष्टि से डेनमार्क के अधीन है ग्रीनलैंड। लेकिन मगर अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ग्रीनलैंड जो है ये उत्तरी अमेरिका का भौगोलिक अगर देखें तो ये भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका के अधीन आता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से डेनमार्क के अधीन है ग्रीनलैंड। ठीक है, कयाक क्या है? कयाक क्या है? तो कयाक जो है एक नाव है। ठीक है, कयाक क्या है? एक नाव है। उसके बाद है ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक जो है किसका प्रमुख केंद्र है? ग्रैंड बैंक किसका प्रमुख केंद्र है? अब देखिए ग्रैंड बैंक, चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि उत्तरी अमेरिका के बारे में हमने देखा सबसे पहले, तो ये अमेरिका में जो है ये कनाडा, यूएसए और ये क्यूबा, ये सभी अमेरिका में ही आते हैं। कनाडा जो है इसकी राजधानी है ओटावा। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और क्यूबा की राजधानी है हवाना। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड है। ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? ग्रीनलैंड है। और इसी ग्रीनलैंड में एस्किमो जनजाति के लोग रहते हैं, और ये जो है अपने जो इनका घर होता है वो बर्फ़ से बना रहता है। बर्फ़ से इनका घर जो है वो बना रहता है, जिसे ये लोग इग्लू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। और ये लोग जो हथियार उपयोग करते हैं शिकार करने के लिए, उसको हार्पून नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? उसे हार्पून कहा जाता है। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, कोने साइड पे। ठीक है, उसे हार्पून कहा जाता है। और ये जो कयाक है ये एक नाव है। ठीक है, यही एस्किमो जनजाति लोग वगैरह शायद इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, नाव। ठीक है, उसके बाद है ग्रैंड बैंक किसका प्रमुख केंद्र है? तो ये जो ग्रैंड बैंक है ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के मध्य का स्थान है। इसे ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है। ऊपर से देखिए, ऊपर से आती है, और राइट साइड में देखिए ऊपर से आता है लेब्राडोर जो कि ठंडी हवा है, और नीचे से जाता है गल्फ स्ट्रीम यानी गर्म जलधारा। ग से गल्फ स्ट्रीम, और इन दोनों के मिलन स्थान पे है ग्रैंड स्लैम। दोनों के मिलन स्थान को ग्रैंड बैंक कहते हैं। इसी मिलन स्थल पर मछलियों का भोजन भी मिलता है, जिसे प्लैंकटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लैंकटन कहा जाता है। नेक्स्ट, गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। पिछले प्रश्न में थोड़ा आइए, जो गल्फ स्ट्रीम है ये कनाडा का क्षेत्र में आता है। ठीक है, जो कि गर्म जलधारा है। अगले प्रश्न में रहते हैं, गगनचुंबी इमारतों का शहर कौन है? तो ये इमारतों का जो शहर है गगनचुंबी, ये न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क को ही बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। और न्यूयॉर्क किसके किनारे बसा है? तो न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे बसा है, और मैनहट्टन आइलैंड पर बसा है न्यूयॉर्क।
अगर आइलैंड पूछ दें तो मैनहट्टन आइलैंड। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदानों के बारे में थोड़ा देखते हैं। अब लेफ्ट साइड पे देखिए, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेरी। और दक्षिणी अमेरिका के, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, उसे पंपास कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका में जो पाया जाता है। स्टेपीज जो है यूरोप में जो घास, शीतोष्ण घास के मैदान पाया जाता है, उसे स्टेपीज कहा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में जो पाया जाता है उसे वेल्ड्स कहा जाता है, उसे वेल्ड्स कहा जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान पाया जाता है उसे डाउन्स कहा जाता है, उसे डाउन्स। पोटामैक नदी के किनारे है कौन? पोटामैक नदी के किनारे है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। और वाशिंगटन डीसी में क्या है? वाशिंगटन डीसी में है IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। और जो वाशिंगटन डीसी है इसके अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाला जल संधि कौन सा है? मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाला जल संधि कौन है? जैसे कि ये ऊपर यहाँ पे बताया गया है कि मैक्सिको और क्यूबा ये अमेरिका के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक। तो मैक्सिको और ये क्यूबा, देखिए इन दोनों को अलग कर रहा है युकाटन चैनल। इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? युकाटन चैनल अलग कर रहा है। एक साइड मैक्सिको है और एक साइड क्यूबा है, तो युकाटन चैनल जो है इसको अलग कर रहा है। बेरिंग जल संधि अलग करती है किन दो महाद्वीपों को? अब यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, ये किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो महाद्वीपों को तो अलग करेगा ही जल संधि, साथ ही साथ दो देशों को भी अलग करेगा, क्योंकि महाद्वीप के अंदर देश हैं। सबसे पहले देश अलग होंगे, यानी वो महाद्वीप में है। बात एक ही है, तो देश को अलग करेंगे, महाद्वीप को अलग करेंगे। तो ये है बेरिंग जल संधि जो है, ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है। एशिया और नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका को अलग करता है बेरिंग जल संधि। तो एशिया में रूस हो गया और नॉर्थ अमेरिका में अलास्का हो गया। जब आप ग्लोब में घूमते जाओगे तो जो अंतिम हो जाता है छोर, वही छोर इधर से आता है लेफ्ट साइड में, फिर से घूमते हुए ग्लोब में देखोगे तो जो प्रशांत महासागर है उत्तरी अमेरिका के आसपास, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के इधर। तो बेरिंग जल संधि एशिया के रूस और नॉर्थ अमेरिका के अलास्का को अलग करता है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी को माउंट मैकिनले कहा जाता है, और साथ में इसे डेनाली रेंज भी कहा जाता है। और ये जो है अलास्का के अंदर स्थित है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका के अलास्का में स्थित है, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अलास्का जो है, यहाँ पर 10,000 थुआरों की घाटी भी है। 10,000 थुआरों की घाटी के लिए भी अलास्का प्रसिद्ध है, और अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत भी है अलास्का। अब राइट साइड में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कनाडा में यूरेनियम के भंडार किस झील के किनारे है? कनाडा में यूरेनियम के भंडार किस झील के किनारे है? तो अथाबास्का झील, ये अथाबास्का झील है कनाडा में, जहाँ पे यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। कनाडा में ही विनिपेग झील है, जहाँ पे गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है, ठीक है। कनाडा का विनिपेग जो कि गेहूं की सबसे बड़ी मंडी के लिए भी प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल जो हुआ था 1987 में 16 सितंबर को, और ओजोन परत संरक्षण से संबंधित ये प्रोटोकॉल था। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में मिलती है, ठीक है। तो बात आई ओजोन परत की, तो ओजोन परत समताप मंडल में मिलता है, ठीक है। और एक नेशनल पार्क है वुड बफेलो नेशनल पार्क, ये जो है कनाडा में ही मिलता है। वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में ही मिलता है।
और इसी 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस भी मनाया जाता है। महान झील क्षेत्र में झीलों का पूर्व से पश्चिमी क्रम क्या है? जो कि महान झील है, जो कि अमेरिका और कनाडा उधर हैं, उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है, सब अमेरिका के आसपास जो झीलें हैं उनका क्रम पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम। तो देखिए सबसे ऊपर है सुपीरियर झील, उसके बाद है मिशिगन झील, उसके बाद है ह्यूरॉन झील, उसके बाद है ईरी झील, उसके बाद है ओंटारियो झील, ओंटारियो। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम इस प्रकार है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। तो पूर्व से पश्चिम से पूर्व ये था, तो आप उसे पूर्व से पश्चिम ले आना। ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर इस प्रकार। ठीक है, पांचों झील जो है ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। पांचों झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है तथा एकमात्र जो झील है मिशिगन, एकमात्र झील मिशिगन झील ये अमेरिका के अंदर है। तो जो मिशिगन झील है ये अमेरिका के अंदर है, बाकी सब झील अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। शिकागो जो है इसी झील के पास है। किस झील के पास है? मिशिगन झील के पास शिकागो स्थित है। एरी और ओंटारियो के मध्य नियाग्रा जलप्रपात है। जो नियाग्रा जलप्रपात है, फेमस जलप्रपात, जो ये एरी और ओंटारियो झीलों के मध्य स्थित है। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? ग्रैंड कैनियन क्या होता है? नदी द्वारा क्या होता है, कटाव होते होते बीच में बहुत बहुत बड़ा बड़ा खाई बन जाता है, उसे ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा कोलोरेडो नदी पर बना है अमेरिका में। तो ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? कोलोरेडो नदी पर। चलिए अगले पेज में आते हैं। अमेरिका और रूस के मध्य सीमा रेखा बनाने वाले जो चैनल हैं वो कौन से हैं? अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमा रेखा बनाता है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, अब लेफ्ट साइड में देखिएगा, लेफ्ट साइड में अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमा रेखा बनाता है कनाडा और यूएसए के बीच साफ दिख रहा है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसी प्रकार बीच में जो यूएसए और नीचे में मैक्सिको दिख रहा है, इसके बीच रियो ग्रैंडी नदी जो है ये इन दोनों के बीच सीमा रेखा बनाता है, यूएसए और मैक्सिको के बीच। ठीक है, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान अमेरिका का ही है, येलो स्पेन नेशनल पार्क। येलो स्पेन नेशनल पार्क जो है अमेरिका का, इसे विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में है? ये जो बरमूडा सागर है इसके आसपास ट्रायंगल, इसके आसपास जो भी जहाज वगैरह आते हैं, कुछ भी आता है तो ये उसे अपने आप में समा लेता है ना। ये जो है अटलांटिक महासागर में है, जो ग्रेविटी के लिए प्रसिद्ध है, अपने ओर खींचने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये देखिए, जो हमने कनाडा, यूएसए, मैक्सिको का नक्शा देखा, उसी में बरमूडा ट्रायंगल जो है अमेरिका के पूर्व में है, दक्षिण अमेरिका के बरमूडा ट्रायंगल। नेक्स्ट, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य है? ईरी और ओंटारियो झीलों के मध्य, ईरी और ओंटारियो झीलों के मध्य नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। कोलन बंदरगाह किस नहर पे है? कोलन बंदरगाह, ये जो कोलन बंदरगाह है ये पनामा नहर में है। कोलन बंदरगाह ये पनामा नहर पे है। पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों के बीच जो विभाजक है वो है पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ये जोड़ता है, विभाजन नहीं करता है। ठीक है, पनामा नहर। तो कोलन जो बंदरगाह है ये पनामा नहर पे ही पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो जैसे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पूछा है, तो ये दक्षिण अमेरिका में एक
पश्चिमी साइड पे एक पर्वत पाया जाता है एंडीज पर्वत, और इसकी ही ऊंची चोटी है इंकागुआ। इंकागुआ जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित है? यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है उसके अनुसार वेनेजुएला, इक्वाडोर, ब्राज़ील और कोलंबिया, 4 स्टेट वहाँ पे दिए गए थे। तो अब इसमें साफ दिखाई दे रहा है वेनेजुएला जो है वो भूमध्य रेखा के ऊपर है, तो ये भूमध्य रेखा पे नहीं आता, तो वेनेजुएला इसका आंसर होगा। बाकी इक्वाडोर, ब्राज़ील और कोलंबिया ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। लानोज जो घास का मैदान है ये वेनेजुएला में पाया जाता है। ठीक है, लानोज नाम का घास का मैदान पाया जाता है, वे वेनेजुएला में ही स्थित है। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, घास का मैदान भी और जो एंजिल जलप्रपात है ये भी वेनेजुएला में ही स्थित है। वेनेजुएला जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कैरो नदी पर स्थित है। कैरो नदी पर ही स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। और यही जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील भी है। सबसे बड़ी झील कौन सी है दक्षिण अमेरिका की? राइट साइड पे आते हैं, ऊपर राइट साइड पे। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील के नाम से जाना जाता है टीटीकाका को। राइट साइड में देखिए कोने में टीटीकाका झील, पेरू, टीटीकाका झील है ना। टीटीकाका झील जो है ये पेरू और बोलाविया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, पेरू और जो बोलाविया है इसके बीच में टीटीकाका झील स्थित है। जो काला काला निशान दिख रहा है गोल सा, ये है टीटीकाका झील। और पेरू और चिली के बीच में एक मरुस्थल पाया जाता है जिसे कहा जाता है अटाकामा मरुस्थल। ये जो है सबसे शुष्कतम मरुस्थल कहा जाता है दुनिया का। दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा को माना जाता है। अर्जेंटीना में स्थित घास के मैदान देख लेते हैं कौन सा है। तो अर्जेंटीना में पंपास नामक घास का मैदान पाया जाता है, जो कि पंपास जो कि दक्षिण अमेरिका है, महाद्वीप का है तो दक्षिण अमेरिका, और देश बोला जाए तो अर्जेंटीना में पंपास नामक घास के मैदान पाया जाता है। वहीं उत्तरी अमेरिका में प्रेरी पाया जाता है घास का मैदान। अर्जेंटीना में पंपास नामक घास का मैदान पाया जाता है। वेनेजुएला में लानोस पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है। और हंगरी में पुस्ताज। ठीक है, घास के मैदानों को पुस्ताज कहते हैं। कहाँ पर? हंगरी में। हाँ, तो हंगरी में पुस्ताज घास के मैदान पाया जाता है। और ये जो हंगरी है ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और डेन्यूब नदी जो है ये ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन ये होता है ब्राज़ील में। 1992 में ब्राज़ील में रियो सम्मेलन हुआ था, जो कि पहला पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के मकान जो होते हैं इसको फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी का मैदान है उसे फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। और कॉफ़ी का यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसे सेंटोस नाम दिया गया है ब्राज़ील में। और जो कॉफ़ी का मैदान है उसे, कॉफ़ी का बंदरगाह है उसे सेंटोस कहा जाता है। और जो मकान होते हैं कॉफ़ी के मकान उसे फेजेंडा कहते हैं। फेजेंडा कहते हैं। ठीक है। गेलोपेगास द्वीप, ये द्वीप समूह किस महासागर में है? गेलोपेगास द्वीप समूह जो है ये जो है एक छत टाइप का प्रकार था, एक छत प्रकार का द्वीप था जो कि गिर गया था। तो यहाँ पर एक छत जो है नीचे आकर गिर गई थी। और ये जो है इक्वाडोर में, दक्षिण अमेरिका में जो इक्वाडोर है वहाँ पे था। यहाँ पे ये देखिए इक्वाडोर, और ये दूसरी साइड गैलोपेगास द्वीप चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि आर्क ऑफ डार्विन जो है ये नीचे गिर गया था। डार्विन
ने यहाँ पे रिसर्च कार्य किया था, और जो आर्क ऑफ डार्विन है ये नीचे गिर गया था। तो यहीं पे इसे ही कहा जाता है गैलोपेगोस द्वीप, ठीक है, इक्वाडोर के पास स्थित है दक्षिण अमेरिका में। पेटागोनिया मरुस्थल है, जो पेटागोनिया मरुस्थल है ये अर्जेंटीना में स्थित है। पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में पाया जाता है। विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से कौन सी नदी शीर्ष पर है? अपवाह क्षेत्र यानी जो नदी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिसका अपवाह क्षेत्र ज़्यादा है, वो कौन सी नदी है? अगर लंबी नदी पूछे तो वो तो नील नदी है, लेकिन इसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है तो वो है अमेजन नदी। और अमेजन नदी में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसे सेल्वास कहा जाता है। सेल्वास घास का मैदान अमेजन नदी में पाया जाता है। और जो अमेजन है ये ब्राज़ील में है। अमेजन नदी कहाँ बहती है? ब्राज़ील में बहती है। अमेजन जो है सर्वाधिक जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है, अमेजन नदी, ठीक है। वेनेजुएला की जो मुद्रा है, अगला प्रश्न में अगर हम देखें तो यहाँ वेनेजुएला, इसकी मुद्रा बताया गया है कि बोलीवर जो है वेनेजुएला की मुद्रा है, और वेनेजुएला की जो राजधानी है वो कराकस बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, टोरस जल संधि कहाँ पर स्थित है? तो ये जो टोरस जल संधि है ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य टोरस जल संधि पाया जाता है। साफ देख सकते हैं चित्र में, टोरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और पापुआ न्यू गिनी देश के मध्य टोरस जल संधि पाया जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के नीचे साइड बॉस जल संधि भी पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी बाहरी हिस्से में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रीफ पाया जाता है। प्रवाल दीवार पाया जाता है जो प्रवाल से बना हुआ है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बाहर पूर्वी क्षेत्र में है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य है टोरस जल संधि। साथ ही बोस जल संधि भी यही ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है। माउंट कोइस्को किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो ग्रेट बैरियर रीफ था वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में बाहर की ओर पाया जाता है, लेकिन जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाया जाता है, पर्वत पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, उसके पूर्वी साइड में, वहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ऊपर एक चोटी पाई जाती है जिसे माउंट कोइस्को कहा जाता है। यही जो है माउंट कोइस्को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ही मर्रे और डार्लिंग नदियाँ पाई जाती है, जिसे जुड़वा नदी के नाम से भी जाना जाता है, मर्रे और डार्लिंग नदियाँ, ठीक है। नीचे में अगर हम देखें बॉस जो जल संधि है ये तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक और जल संधि पाई जाती है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य बॉस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया को ही प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और जो सोने की खानें हैं कालगुडी और कूलगाडी, कालगुडी और कूलगाडी सोने की खान ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। विश्व की पहली प्लेटिपस सेंचुरी, विश्व की पहली प्लेटिपस सेंचुरी, और ये जो प्लेटिपस सेंचुरी है, प्लेटिपस सेंचुरी अंडे देने वाले एक स्तनधारी है, इसका नाम प्लेटिपस है। इसके नाम पर ही इस सेंचुरी में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है ये सेंचुरी, प्लेटिपस सेंचुरी इसके नाम पर है। ये जो स्तनधारी है ये अंडे देने वाली है, तो ऑस्ट्रेलिया में प्लेटिपस सेंचुरी है। सबसे पहली सेंचुरी बोले कहाँ पर है प्लेटिपस? तो ऑस्ट्रेलिया में। मार्सुपियस का मतलब क्या है? तो मार्सुपियल्स का उदाहरण क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो कंगारू हैं वही मार्सुपियल्स का उदाहरण है, एक प्रकार का कंगारू बोल सकते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग जो नदी है और उत्तरी अमेरिका के मिसिसिपी और जो मिसौरी नदी है, इनको जुड़वा नदियाँ कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में 2 से 3 महाद्वीप का लगभग हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट पूरा किया है। अगले वीडियो में फिर देखेंगे।